वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने रियाद में वन वाटर समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर आजम ने दुनिया को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। वजीर आजम की रियाद में सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद से मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। मॉस्को में रूस और पाकिस्तान के दरमियान 8 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। वजीर तवानाई अवैस लगारी की वफ्द के हमरा तकरीब में शिरकत। तिजारती और सनती शोबे में ताउन के फरोग के मुआहदे पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया। नायब वज़ीर आज़म कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को भी एहतजाज के लिए खुली छूट नहीं दे सकते। रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही है। रेड जोन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कवानीन बनाए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। पाकिस्तान में किसी भी तरह के एहतजाज के लिए कवानीन मौजूद हैं। सियासी एहतजाज के लिए अलग जगह मुख्तस है। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज की कोई तारीख नहीं है। एहतजाज के नाम पर कवानीन को पामाल किया गया। 24 नवंबर के एहतजाज के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। कहते हैं अमनो अमान बहाल करने का कहा था मगर आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। वजारत दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर समेत 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमात दर्ज हैं। 9 मई GHQ गेट हमला केस की समाअत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की दरखास्त बरियत मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। मुल्जिम उमर अयूब के वकील बाबर अवान ने दरखास्त बरियत पर दलाइल दिए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना था मुकदमे में शेख रशीद, शेरी मजारी, अमजद नियाजी, उमर तनवीर भट्ट वगैरह की दरखास्त बरियत खारिज हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का आरिफ अलवी को 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का भी हुक्म। अदालत का कहना था केस आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। केस के दीगर मामलात आईनी बेंच ही देखेगा। आरिफ अलवी के खिलाफ मियांवाली, टेक्सला और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। सवात, मालाकंड, लोयरदीर और बटग्राम में भी ज़लज़ला। ज़लज़ले का मरकज अफगान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। गहराई ज़ेर ज़मीन 212 किलोमीटर थी। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। महंगाई 70 माह की कम तरीन शरह पर आ गई। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अहम फैसले कर रहे हैं। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी का रुझान। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,05,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 548 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,05,107 की शरह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 82 पैसे हो गई।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत की खपत ने 2 साल की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। नवंबर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की सेल 15,80,000 टन की सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की फरोख्त ने 30 माह की इंतहाई सतह को छू लिया। पीटीआई का टारगेट पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान के तमाम इदारे मजबूत हैं। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए अरबों रुपए मुख्तलिफ लॉबीज को दिए हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। ये मुख्तलिफ लॉबीज के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर जाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर चल रही है। कराची समेत सिंध में अरबों रुपए के मंसूबे चल रहे हैं। सिंध हुकूमत 21 लाख खानदानों को घर बनाकर दे रही है। डीप फेक वीडियोस खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोली, पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस से मुतालिक आगाही बहुत कम है। हर पेशी पर मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो डीप फेक है। डीप फेक के जरिए खवातीन को निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। जुडिशल कमीशन में ऑपोजिशन की जानिब से उमर अयूब का नाम वापस लेने की दरखास्त मंजूर। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की नुमाइंदगी अब बैरिस्टर गौहर करेंगे। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुरासला सुप्रीम कोर्ट को इरसाल किया जाएगा। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी आ गई। लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में 14वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक शहर की फजा मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक नहीं हुई। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास शामिल। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में मौजूद। सुफियान मुकीम पहली बार वनडे टीम में शामिल। कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, तीनों फॉर्मेट्स की टीम मुतवाज़िन है। उम्मीद है जनूबी अफ्रीका में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान में कराना बहुत बड़ा चैलेंज था। जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान निसार अली की सुनो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। बोले, ब्लाइंड क्रिकेट टीम अपनी मेहनत और लगन से हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरेगी। उन्होंने पैगाम दिया कि अगर मेहनत के साथ साथ मस्बत सोच के साथ मैदान में उतरे तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी से मुलाकात की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इराकी वज़ीर दिफा, दाखिला के वज़रा और आर्मी चीफ से भी मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन के उमूर भी ज़ेर गौर आए। इराकी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर। इसराइली फ़ौज से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इनख़ला का मुतालिबा। अमरीका और इसराइल की मुखालिफत। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के हक़ में 157 और मुखालिफत में 8 वोट पड़े। इसराइली जारहियत मुसलसल बेलगाम। गजा, दीरुल बलाह, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,503 से तजावुज़ कर गई। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद लबनान में इसराइली हमले न रुक सके। बैरूत के गिरदो नवाह में हमलों में मजीद 15 लबनानी शहीद। इसराइल की लबनान पर हमले की धमकी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया।
खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफे से कीमत $73.62 फी बैरल हो गई। ओपेक प्लस की तरफ से रवां हफ्ते में तेल की सप्लाई में कमी जारी रखने के ऐलान का इम्कान। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटे के बाद ही मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के निफाज को कल अदम करार दिया। जनूबी कोरियन सदर ने कहा कि पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद मार्शल लॉ उठाने का फैसला किया। जनूबी कोरिया के 300 में से 190 अरकान असम्बली ने मार्शल लॉ के निफाज के खिलाफ वोट दिया। सदर के मार्शल लॉ के निफाज के ऐलान के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे, बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पर निकल आए। अपोजिशन का सदर पर बगावत का इल्जाम, मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। लेबर यूनियन का सदर के इस्तीफे तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अरबपति अमरीकी सरमायाकार स्टीफन फैनबर्ग पेंटागन के नायब मुकर्रर। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने उनकी तैनाती का ऐलान किया। वो ट्रंप के पिछले दौर में इंटेलिजेंस एडवाइजरी बोर्ड के रुकन थे। स्टीफन नायब वज़ीर दिफा के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और बैंकों का आलमी दिन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी पैगाम। कहती हैं, मालियाती तंजीमों, माहिरीन और मौशरी तरक्की के हर स्टेक होल्डर को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। सूबे की तरक्की के लिए पंजाब बैंक का किरदार काबिल तारीफ है। पंजाब बैंक में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं।